सो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है ईएसआई की और प्रोविडेंट फंड की, यानी कि आप एज एन एम्प्लॉयर हो या कोई प्रोफेशनल हो, कोई कंसल्टेंट हो, आप सीखना चाहते हो कि अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है ईएसआई और पीएफ की ऑनलाइन उनके पोर्टल पे जाके, तो एक एक करके आपको समझाने वाला हूँ। वीडियो के अंदर प्रैक्टिकल आपको सिखाऊंगा, बिल्कुल कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रोसेस बताने जा रहा हूं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, वीडियो स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस चैनल पे नए हो तो वीडियोस को लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे लाल बटन उसको दबाएं ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिले और आप उसे मिस ना करें। सो दोस्तों, सबसे पहले आपने गूगल पे टाइप करना है कि ऑनलाइन पेमेंट फॉर पीएफ। आपने एंटर करने के बाद दोस्तों ये जो हमारी सबसे पहली वेबसाइट है यूनिफाइड पोर्टल emp.epfindia.gov.in, यानी कि ईपीएफओ की जो हमारी वेबसाइट है ईपीएफओ यूनिफाइड पोर्टल एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड के रिगार्डिंग, इस पर आपने क्लिक करना है। और दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने जो एस्टेब्लिशमेंट का जो साइन इन क्रेडेंशियल्स होती है, बेसिकली जो यूज़र आईडी और पासवर्ड है, वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है और उसको लॉगिन करना है। दोस्तों हमने यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड डाल दिया, अब हमें करना है यहाँ पे साइन इन। तो जैसे ही आप साइन इन करेंगे तो आपके पास ये जो इंटरफेस है हमारे प्रोविडेंट फंड का वेबसाइट का, बेसिकली जिस भी क्रेडेंशियल से आपने लॉगिन करा है, जो भी आपका एम्प्लॉयर है या एम्प्लॉयर खुद कर रहा है, जो भी आपकी इस्टेब्लिशमेंट है, तो आप बेसिकली एज अ एम्प्लॉयर किसी की पीएफ की आप जो है पेमेंट कर रहे हैं चलान के थ्रू। तो अब आपने क्या करना है, आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे होम, मेंबर, इस्टेब्लिशमेंट, पेमेंट्स, डैशबोर्ड, यूज़र, एडमिन, ऑनलाइन सर्विसेज एंड ABRY का। सो आपने, मैंने क्या सिखाने वाला हूँ वीडियो के अंदर कि आपने पेमेंट करना, मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपने जाना है यहाँ पे पेमेंट्स पे जाना है, पेमेंट पे जाके आपने दोस्तों यहाँ पे क्लिक करना है पेमेंट ECR में। पेमेंट ECR पे आपने क्लिक करना है। तो जैसे आप पेमेंट ECR पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आपको दिखा देगा बिल्कुल स्टार्टिंग में जो भी आपका पेमेंट के लिए, बेसिकली जो आपका पेमेंट के रिगार्डिंग जो चलान अवेलेबल होगा उसको यहाँ पे दिखा देगा, कौन सी डेट का चलान है और उसका चलान का जो TRRN नंबर क्या है, कौन से मंथ का है और उसमें अमाउंट क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट भी मेंशन करेगा, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। देन उसके आप यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होगा पेमेंट का, पे ऑप्शन। तो जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे क्लिक करके उसकी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो आपने करना है क्लिक। तो जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों ये आपका नेक्स्ट खुल जाएगा। चलान पेमेंट के लिए आपके बोलेगा कि जो आप चलान की पेमेंट करना चाहते हैं अपना बैंक यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे आप। तो आप अपने अकॉर्डिंगली अपने वाले बैंक को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, देन कंटिन्यू करेंगे। और दोस्तों कंटिन्यू करने के बाद ये आपको लेके जाएगा जिस भी बैंक आपने सेलेक्ट किया, जो भी बैंक, उसकी वेबसाइट पे यहाँ पे आपको लेके जाएगा। अब दोस्तों आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जैसे मैं अभी ICICI बैंक के थ्रू यहाँ पे पेमेंट कर रहा हूँ, तो एज अ कॉर्पोरेट यूज़र कर सकता हूँ, एज अ रिटेल यूज़र भी कर सकता हूँ। तो आपने अकॉर्डिंगली लॉगिन करना है बैंक के नेट बैंकिंग से और उसकी पेमेंट कर देनी है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी जो पेमेंट है वो हो गई है। आपको बेसिकली इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है कि जो आपकी पेमेंट का रेफरेंस नंबर वगैरह यहाँ पे क्या है। और ध्यान रहे कि आप जब भी पेमेंट करें तो हमेशा डाउनलोड जरूर करें जो डेबिट एडवाइस है, यानी कि जो आपका पैसा डेबिट हुआ है उसके अगेंस्ट में यहाँ पे आपने जो भी पेमेंट करी है उस रिसिप्ट को आप हमेशा जो है यहाँ पे डाउनलोड करें। क्योंकि जैसे ही आप उसको पेमेंट करेंगे तो अपने आप ही, जैसे आपने देखा कि ये लॉग आउट हो जाएगा, जो आपने लॉगिन किया था ये अपने आप ही लॉग आउट हो गया और आपने जो डाउनलोड करी है वही आपका एज अ प्रूफ है अब जो आपने पेमेंट करी है पीएफ की उसके रिगार्डिंग। सो गाइज यहाँ पे मैंने बताया कि आपको ऑनलाइन पेमेंट कैसे की जाती है पीएफ की वेबसाइट पे जाके। अब हम बात करेंगे कि अब अगर आपको ESIC की पेमेंट करनी है तो कैसे करेंगे। तो अब आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको पेमेंट करनी है ESIC की तो आपने क्या करना है, गूगल पे डालना है पे ESIC ऑनलाइन, सिंपल। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो सबसे पहला जो यहाँ पे वेबसाइट खुलेगी गवर्नमेंट की www.esic.in पोर्टल एप्लीकेशन ESIC, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। और दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो इंटरफेस खुलेगा यहाँ पे हमारे पास वो होगा ऐसा। बेसिकली हमारा एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यानी कि जो हमारा ESIC है उसकी वेबसाइट है गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की। सो यहाँ पे आपने सिंपल क्या करना है, आपने एम्प्लॉयर कोड डालना है, जो कोड आपका ESIC के चलान में जनरेट हुआ होगा वो कोड यहाँ पे आपने डालना है। तो चलान आपके पास हैंडी होना चाहिए पेमेंट करने के लिए। पीएफ वाले केस में हमने क्या सीखा, जब हम पीएफ की वेबसाइट पे जाके लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे हमें सब डिटेल्स मिल जाती है हमारे चलान वगैरह की, ईजिली वहाँ से चलान को भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ESIC के केस में आपका जो ESIC चलान क्रिएट हुआ है
उस चालान को यानी कि उस एम्प्लॉयर कोड को यहाँ पे आपने मेंशन करना है और आपने कैप्चा कोड मेंशन करना है, देन उसकी पेमेंट करनी है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप डालेंगे उसका एम्प्लॉयर कोड, देन आपने मेंशन करना है कैप्चा कोड P52T770, देन सर्च। तो दोस्तों जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि जो आपने एम्प्लॉयर कोड डाला है वो कौन सी कंपनी से रिलेट करता है, उसका एड्रेस क्या है, ऑब्वियसली उसका चालान नंबर भी यहाँ पे दिखा देगा, कितना अमाउंट पे करना है, और आपने ध्यान रखना है कि कौन सा मंथ यानी कि यहाँ पे कौन सा पीरियड वो दिखा रहा है। जैसे मैंने इस केस के अंदर आपको, जैसे मैं करंट अभी मंथ का कर रहा हूँ, जून 2022 की मैं पेमेंट कर रहा हूँ ESIC की, तो आपने यहाँ पे चालान नंबर सेलेक्ट करना है। दोस्तों सेलेक्ट करने के बाद ये आपको नेक्स्ट जो इंटरफेस देगा, नेक्स्ट जो ऑप्शन देगा, आपने सिंपल यहाँ पे बैंक सेलेक्ट कर लेना अपने वाला। जैसे मैंने बताया कि मैं इस केस में भी ICICI की नेट बैंकिंग के थ्रू यहाँ पे पेमेंट कर रहा हूँ, और आपने यहाँ पे सिंपल मेक पेमेंट करनी है। मेक पेमेंट के बाद आपसे पूछेगा आपके जो ऑप्शन है पेमेंट के, एज अ कॉर्पोरेट और एज अ रिटेल यूजर, ये ICICI के केस में पूछता है। अब आप डिपेंड करता है कि आपका बैंक कौन सा है, HDFC, SBI, जो भी बैंक है, उसके बेसिस पे नेट बैंकिंग के थ्रू उसकी पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे आप पेमेंट करेंगे यहाँ पे आपको दिखा देगा कि ESIC की पेमेंट हमारी हो गई है, पेमेंट कन्फर्मेशन जो ट्रांजेक्शन नंबर है वो भी दिखा देगा। और जैसे मैंने बताया, हमेशा डाउनलोड ज़रूर करना है आपने जो डेबिट इनवॉइस है वो, यानी कि जो आपने पेमेंट करी है ना, उसका प्रूफ आपने हमेशा डाउनलोड करना है। ये आपको ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रहा हूँ, और वैसे भी जब क्लाइंट के साथ शेयर करेंगे या क्लाइंट के पास भी ये इसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, राइट। तो ये आपके पास हैंडी होना चाहिए। जैसे इस केस के अंदर देख सकते हैं कि हमारे ESIC की जो पेमेंट रिसिप्ट है वो जनरेट हो गई है, जिसके अंदर चालान नंबर भी लिखा हुआ है, एम्प्लॉयर का कोड यानी कि पार्टी का कोड भी लिखा हुआ है, पार्टी का नाम क्या है और कितने अमाउंट की हमने पेमेंट करी है। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है ESI और PF की, उनके पोर्टल्स पे जाके मैंने आपको समझाया है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी सजेशन है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हमारी टीम आप तक पहुँच के उसका रिप्लाई करेगी। और दोस्तों इस वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी होगी, कुछ ना कुछ एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया होगा, इसलिए इस वीडियो को हमारा लाइक बनता है, शेयर बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे लाल बटन उसको दबाएं ताकि ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू।